स्टूडेंट, तो आज हम लोग चैप्टर 2 पावर प्ले का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर, क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर 5 bottles इन अ कंटेनर एवरी डे, यस, एवरी डे a new container is brought in. How many bottles would be there after 40 days? यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको बोला गया है कि एक कंटेनर में 5 बॉटल्स है। ठीक है, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, 1 कंटेनर। ओके, तो हर रोज़ वहाँ पर एक नया कंटेनर आता है जिसमें 5 बोतल होगा, है कि नहीं। तो हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, तो 40 डेज में टोटल कितना बॉटल्स हो गया। ओके, ताकि कंटेनर पूछा गया है आपको पूछा गया है कि टोटल 40 डेज में कितना बॉटल होगा। क्लियर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन में क्या क्या चीज़ बताया गया है आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि 5 बॉटल्स है, 5 बॉटल्स पर कंटेनर ईच डे। ओके, 5 एक कंटेनर में 5 बॉटल होके आपका रोज आता है। हाँ, एक कंटेनर आता है जिसमें 5 बॉटल्स होते हैं। क्लियर, उसके बाद में और क्या कहा गया है कि टोटल कितना टाइम, टोटल आपको टाइम कितना दिया है, मतलब टोटल डेज कितना दिया है, टोटल आपको 40 डेज दिया गया है। तो ये तो हम लोग छोटे में करके आए हैं ना, तो आपको टोटल बॉटल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल बॉटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू बॉटल्स करना पड़ेगा। ठीक है, जो बॉटल्स है आपका वो करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 40 एंड बॉटल्स कितना है 5। तो जब आप 40 इंटू 5 करेंगे, 4 5 20 एंड ये 0, तो आपका टोटल 200 बॉटल्स होगा 40 डेज में। क्लियर, तो आपका 40 डेज में 200 बॉटल्स है। नंबर 3 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में कहा गया है राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट पावर्स इन 3 डिफरेंट वे, द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर। आपको ये जो नंबर दिया गया है उसको 3 डिफरेंट वे में लिखना है और साथ ही साथ उसका पावर भी सेम होना चाहिए और कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आप डाल सकते हो। समझ में आया, तो उसको 3 डिफरेंट वे में लिखना है। तो फर्स्ट वन 64 क्यूब ना, तो उसको फर्स्ट वे 1 लिख दे रही हूँ। ओके, तो 64 इंटू 64 एंड इसका पावर में क्या कर देती हूँ, इसका पावर 1 लगा देती हूँ और इसका पावर 2 लगा देती हूँ। ठीक है, तो जब आप ये दोनों को 64 कॉमन आएगा एंड पावर जो क्या होता है जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर आपका क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, और ये मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आपका ये चैप्टर है उसके लास्ट में समरी को देखना है। तो समरी में आपका है, देखो जब आपका नंबर जो सेम होता है तो आप पावर अलग होता है तो उसको प्लस करना पड़ता है। ठीक है, आप पीछे देख सकते हो पेज नंबर 46 में। हाँ, देख रहे हैं, इसे रख देती हूँ। नाउ अनदर वे, सेकेंड वे। ओके, सेकेंड वे में क्या करूँगी, 64 को ब्रेक करूँगी। कितना 8 8 64 होता है, तो 8 का पावर मैं 3 लिख देती हूँ एंड 8 का 3, तो 8 8 जा 64 एंड इसका पावर जो क्या होगा 3। दिस इज द अनदर वे। ओके, नाउ थर्ड में फिर 64 को ब्रेक करो। 64 किसके टेबल में आता है 16 4 जा। ओके ना, देन आप क्या करोगे, 16 का पावर आप अब इसमें भी आप 3 लिख दो इसमें भी 3 कर दो, तो क्या होगा, ये होगा 64 की पावर 3। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप अपनी तरीके से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं ये नंबर मैंने जो लिखा है वही होगा, आप एक मर्जी से भी लिख सकते हो, बट आपका जो आंसर है वो 64 क्यूब भी आना चाहिए, मतलब यही आना चाहिए। क्लियर, नाउ सेकेंड 192 पावर 8 है। ठीक है, तो इसमें भी आप सबसे पहले 192 इंटू है ना 192। ओके, इसका पावर में 4 एंड 4 कर दीजिए, ये दोनों कॉमन होगा एंड ये ऊपर वाला क्या होगा प्लस होगा। 4 + 4 क्या होता है 8 होता है। ठीक है, फर्स्ट पे हो गया। सेकेंड में क्या करूँगी, 192 इंटू 192, इसका पावर मैं 5 दे देती हूँ और इसका पावर मैं
3 दे देते, ठीक है। 192 कॉमन आएगा और 5 + 3, 192 का पावर हो गया 8। क्लियर। देन लास्ट पे 64 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 8, ठीक है। अभी 64 इंटू 3 आप यहाँ पे यहीं कर देती हूँ मैं। 64 इंटू 3 12 19 ना, 192 आया ना, 192। तो जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा आएगा 192 और इसका पावर दोनों सेम है तो इसका पावर हो जाएगी। दिस इज द थर्ड वे। ओके, ना आपका लास्ट वाला में आपको क्या है आपका पावर जो नेगेटिव है। ओके, तो आप सोच समझ के आपको पावर जो करना है 32 ना, तो सबसे इजी वाला 32 इंटू 32, ठीक है। अभी आपको पावर ऐसा लेना है जिसको हम सॉल्व करने के बाद आपका -5 आएगा। तो मैं पहले -4 -1, ठीक है। पावर 32 कॉमन हो जाएगा एंड पावर क्या होगा -4 प्लस ये फॉर्मूला का प्लस, ओके, यानी ये -1। तो 32 -4 प्लस माइनस -1, माइनस 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 प्लस, 4 + 1 5, बट साइन जो नेगेटिव रहेगा क्योंकि 4 जो क्या है बड़ा है ना। तो ये तो पता है ना आप लोगों को ना। और एक में ऐसे ही फली करती हूँ, ठीक है। यही सेम 32 लो, फिर 32 लो, इसका पावर -3, इसका -2 रख दो, ठीक है। तो जब आप करोगे कॉमन 32 एंड -3 प्लस -2 ऐसा होगा। 32 -3 -2 माइनस माइनस प्लस 32 प्लस होगा +5 होगा, बट साइन ये 3 जो बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। क्लियर ना। अब क्या करेंगे, अभी हम लोग 32 को ब्रेक करेंगे। ओके, 4 8 जा 32 और 8 4 जा 32, आपकी में से कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद में ब्रेकेट नहीं लगा, इसका पावर 4 का पावर आप -5 दे दो, इसका पावर भी -5 दे दो। इसमें क्या है आपका नंबर जो अलग है लेकिन पावर सेम है। नहीं ब्रैकेट में लगाना ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, ऐसा करके माइनस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब इसको करोगे 4 8 जा 32 एंड इसका पावर -5 ये आया ना। तो ये है, ये हो गया 3 डिफरेंट वे। अब दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये वाला लिखना, ठीक है, ये आंसर नहीं, ये वाला आंसर है, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ओके, कुछ भी नंबर मेरी तरह ही पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी नंबर, मैंने 16 4 लिया आप, और 8 8 या 2 समथिंग 2 कितने से 64 होता है आप कर सकते हो। ओके, 2 32 जा है क्या 64, वो भी कर सकते हो। हाँ, आप कुछ भी नंबर लिख सकते, लेकिन आपको इसी को 3 वे में करना है और पावर भी एंड नंबर भी सेम आना चाहिए। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। बहुत आसान था ये। तो वही नेगेटिव वाला को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना।